ये इसकी चौथी कविता है। आइए केदारनाथ जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी को बलिया जिले के कछिया गांव में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया तथा वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में भिन्न विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। कुछ वक्त गोरखपुर में हिंदी के अध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अवकाश प्राप्त किया। आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। रचनाएं केदारनाथ सिंह के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, अन्य कविताएं और बाद, कल्पना और छायावाद उनकी आलोचनात्मक पुस्तक और मेरे सपने के शब्द निबंध संग्रह है। हाल ही में उनकी चयनित कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। ताना बाना नामक विधित भारतीय भाषाओं का हिंदी से अद्यतित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1954 में मध्य प्रदेश प्रकाशित द्वारा संचालित मैथिली सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय सम्मान और कुमरन आशय व्यास सम्मान, दयावती मोती पुरस्कार और अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। काव्य शिल्प केदारनाथ मुख्य मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्हें भिन्न विधाओं पर ज़्यादा जोर दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर न होकर विद्रोह का शांत और संवेद स्वर सख्त रूप से गूंजता है। जमीन पक रही है, सकन में जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी तरह की कविता है। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ चलते हैं। जीवन के बगैर प्राकृतिक और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और निकट ले गया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नव्य और प्रदर्शन हुई है। उनकी कविताओं में रोज़मर्रा के जीवन के एहसास परिचित भिन्नों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में वार्तालाप की सहजता तथा अपनापन अन्यास ही दृष्टिगोचर होता है।